परमात्मा के सिवाय दूसरा दर्जा इंसान का है। परमात्मा ने चाहे इंसान की सृष्टि बना के अपने आप को छिपा लिया, लेकिन इंसान ने प्रयत्न करके उसको ढूंढ लिया, उसको ढूंढ लिया, पा लिया, लेकिन उसका तरीका है। तो ये ताकत इंसान में ही है। प्रभु ने तो कह दिया था कि मैं तुमको बना के तुझे मिलूंगा नहीं, लेकिन इंसान में वो ताकत भी दे दी थी कि अगर तू खोजेगा, सच्चा खोजी बन के आएगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा पल भर में। क्यों कह दी कबीर साहब ने, मोह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढने जाते हो? मैं मंदिर में नहीं, मैं पूजा में नहीं, मैं पत्थर में नहीं, मैं पानी में नहीं, मैं तीर्थ में नहीं, उपवास में नहीं, मैं तुम्हारी सांसों के सांस में रहता हूँ। एक पल के लिए तुमसे नहीं बिछड़ता, तुमसे दूर नहीं रहता, लेकिन तुम उसको खोजते ही कहाँ हो? बात को समझते नहीं, कहा कुछ जाता है, मानते कुछ हो। अभी 4-5 दिन पहले ही अपने आगरा से 2 माताएं सत्संगी, पुरानी, पहले भी 1-2 बार आई थी, आके कहने लगी हम रुकेंगे 5-7 दिन। मैं जब तक आपकी मर्जी, रुको, मैं 2 दिन तो बाहर जाता हूँ, अगर कोई बात हो मिल लेना। सत्संग सुना, शब्द वाणी होती थी, आरती बेनती होती थी, सुन के बड़ी मस्त हुई। कहने लगी जी बहुत मज़ा आया। फिर कहने लगी कि जी एक बात पूछनी थी आपसे। माँ पूछो, पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा। कहने लगी जी ये कहते हैं कि ध्यान करो इन आँखों के पीछे, आँखों के पीछे। बोले वो आँखों के पीछे कौन सी जगह है? मैं बोला जिन आँखों से देखती हो आप। बोले हाँ। कहाँ देखती हो? बोली सामने। और आँखें बंद करके देखोगे तो कहाँ जाएगी? पीछे। जब साधारण सी बात है, हम कहते हैं कि ये आंखें तो बंद कर लोगे, ध्यान लगाओगे तो कहाँ जाओगे? सूरत कहाँ बैठी मिलेगी? इन दोनों आंखों के पीछे। आगे नहीं है वो, आगे तो दुनिया है, आगे तो ये रचना है। जिसको इन आंखों से देखते हैं उसको खोजने के लिए जो तुम्हारी गुप्त गली है उसमें जाने के लिए तो आंखों के पीछे देखोगे। पीछे देखोगे तो पीछे तो मुड़ के देखोगे तो ही पीछे देखा जाएगा ना। इन आंखों को नहीं घुमाना, आंखें बंद कर दो, पीछे से देखना शुरू कर देंगी। वो पुतली पीछे है, आगे नहीं है।